an organism, right? Yes, sir. Ability of an organism to resist ना बेटा, Yes, sir. to resist, ठीक है ना, to resist the from the diseases, resist from the diseases, Yes, sir. ठीक है ना, माने डिजीज से अपने आप को रेजिस्ट करना Yes, है ना, इसकी जो कैपेसिटी है होती है बॉडी की किसी ऑर्गेनिज्म की, हम उसको क्या करते हैं, ठीक है, राइट, Yes, sir. या डिफेंड कर सकते हैं, डिफेंड है ना, Yes, sir. माने डिजीज से लड़ने की क्षमता हम कर सकते हैं, जो हमारी कैपेसिटी है बॉडी, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की इम्यूनिटी, उसकी एबिलिटी टू रेजिस्ट द डिजीज, जैसे आपको बताया था Yes, sir. इम्यूनिटी की आपको बताया, ये बताया था हम आपको, Yes, sir. ठीक, कौन कौन से इम्यूनिटी बताए थे बेटा, इनमें बताए थे, जी, acquired एक बताए इनेट थे, बताए थे, एक acquired एक्वायर्ड, बताए थे, innate by birth. इनेट इनेट इम्यूनिटी, Yes, sir. तो यह इम्यूनिटी जो है, दैट इम्यूनिटी इज फ्रॉम बर्थ, Yes, राइट, yes, sir. फ्रॉम बर्थ, Yes, sir. ठीक है ना, Yes, sir. ये बर्थ से ही मिलती है, ठीक है, Yes, sir. एंड इट इज नॉट स्पेसिफिक, ना बेटा, Yes, इट sir. इज नॉट Not स्पेसिफिक, specific. ये स्पेसिफिक नहीं है, Genetic होता है ना? यस कैसे होता है, ठीक है ना बेटा, Familial. तो यह स्पेसिफिक नहीं है, नॉट स्पेसिफिक, ठीक है ना, सो यस, ये हमने आपको बताया था, डेफिनेशन लिखा है इसकी कि नहीं लिखा है, Innate immunity का नहीं तो लिख लो एक लाइन, इम्पोर्टेंट है ये, बताइए sir. लिख लीजिए, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है ना, Yes, sir. क्या लिखा बेटा, Present from birth and inherited from parents. yes, and inherited, ठीक है ना, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, इनहेरिटेड कौन है, इनेट है, ठीक है ना, एंड प्रोवाइड्स the different barriers, जी हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, डिफरेंट बैरियर्स प्रोवाइड करता है, कौन कौन सा बैरियर प्रोवाइड करता है, तो पहले फिजिकल बैरियर, Yes, sir. Physiological. यस वेरी गुड, फिजिकल बैरियर नोट करते चलेंगे बेटा, Physiological. वेरी गुड, एंड सेकंड इज Physiological. फिजियोलॉजिकल, Yes, sir. फिजियोलॉजिकल बैरियर, Cell barrier. नेक्स्ट Cell barrier. Cells. हाँ, उस सेल्स बैरियर को क्या कहेंगे, Cells. बोलिए, Cells barrier. सेलुलर बैरियर ना बेटा, लिख लो सेलुलर बैरियर, तो सेलुलर बैरियर कौन हो जाएंगे, हमारे सेल्स के इनसाइड, भाई WBC हो गया, माइक्रोफेजेस हो गए, ठीक है ना, दे आर द सेलुलर बैरियर, राइट, Yes, sir. सो सेलुलर बैरियर इंक्लूड्स द WBC एंड माइक्रोफेजेस, ओके, मीन्स phagocytosis, right, they destroy the microbes, right, और साइटोकाइन बैरियर, बोलो, Yes, sir. साइटोकाइन बैरियर है बेटा, Yes, sir. तो ये हो गया सेलुलर बैरियर, एक हो गया Cytokinin. और एक हो गया साइटोकाइन, ये क्या हो गया बताना बेटा, Virus infected साइटोकाइन, cells. हाँ बोलो, Virus infected cells. हाँ? Virus infected cells. हाँ, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं, ये जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो इंटरफेरॉन, Yes, sir. इंटरफेरॉन
हाँ? ABP. ABP means Honey. it is also Antibiotics. yes, good, ठीक है ना? तो इस तरीके से they provide the interferon, okay, produced by the virus infected cells, okay, and that substance interferon to protect the non infected cell, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम ये करता है, राइट? सो इट इज साइटोकाइन बैरियर, ये साइटोकाइन बैरियर हो गया, ठीक है। सेलुलर बैरियर में क्या आ जाएगा बेटा? WBC आ जाएंगे, माइक्रोफेजेज आ जाएंगे, ओके, दे वर्क्स अगेंस्ट द डिजीजेज, राइट, ये हो गया, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आ जाएगा बताएं जरा? फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आ जाएगा बेटा? फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ जाएगा फ्लो, इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आएगा? टीयर्स आ जाएंगे, स्वीट आ जाएगा, स्वेट है ना, ये सलाइवा आ जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एंड एसिड्स इन द स्टमक, ठीक है ना, जो एसिड स्टमक में होते हैं वो भी इसी का काम करते हैं। दे आर आल्सो द फिजियोलॉजिकल बैरियर, राइट। और फिजिकल बैरियर में क्या आ गया बेटा? हैं, स्किन आ गया, म्यूकस आ गया, ठीक है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ग्लैंड, ओके, ये सब आ गए। तो इसमें फिजिकल वाले में आ गया बेटा स्किन, ओके, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना, ये आ गए इसमें फिजिकल में। और फिजियोलॉजिकल में बेटा आ गए टीएस आ गए, ठीक है ना, और क्या आ गया हमेशा अभी सलाइवा आ गया, और क्या आ गया मैंने बताया? स्वीट, ठीक है ना, ये आ गए, ये सब आ गए इसमें, इसमें आ गए। नाम नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल नोट कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट है ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा। सेलुलर बैरियर में कौन कौन से आ गए मैंने आपको बताया? WBC आ गया, ठीक है ना, माइक्रोफेजेज आ गए, माइक्रोफेजेज ये आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंटरफेरॉन आ गया, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यस, इट इज टू मच इम्पॉर्टेंट। समझ आ गया बेटा? तो ये क्या हो गए? बैरियर्स हो गए, ठीक है ना। ये डिजीज से हमको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं भाई। सो दे आर इम्पॉर्टेंट एंड दे आर इंक्लूडेड इन द इनेट डिजीज। जो इनेट इम्यूनिटी है, ठीक है ना, उसमें हम इनको इंक्लूड कर सकते हैं ना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमने आपको बताया था, इसको एडाप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है ना, बताया था बेटा ना। कहने का मतलब क्या? यह बर्थ से प्रेजेंट नहीं होता, इट इज नॉट प्रेजेंट बाय बर्थ, ओके, एंड डेवलप्स ड्यूरिंग एन इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम, ठीक है ना। किसी इंडिविजुअल के लाइफ में ये डेवलप होता है। कौन सा? एक्वायर्ड, राइट। तो जो एक्वायर्ड है, इसमें इसके लिए भी लिख लीजिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए
सीधे पेस्ट करना है, कोई निकालेगा नहीं। ओके सर। लगा देना है, कोई निकालेगा नहीं, नहीं। आप रात्रि सर वो करते जाएंगे। ओके ओके ठीक है बेटा। यस सर। तो इसमें लिख लीजिए इट इज नॉट प्रेजेंट बाय बर्थ, डेवलप्स ड्यूरिंग द इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम। ठीक है। इट इज ऑल्सो टू टाइप्स, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑल्सो टू टाइप्स। फर्स्ट इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड सेकेंड इज पैसिव इम्यूनिटी। राइट डाउन। ओके। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है बेटा, ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है ना। मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बताया यह जो इम्यूनिटी है कौन सी, इनेट, ये नॉन स्पेसिफिक है। कैसी है? नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक है, ये नॉन स्पेसिफिक है, लेकिन ये क्या है, स्पेसिफिक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। यस सर। माने एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज स्पेसिफिक टू पैथोजन, स्पेसिफिक टू पैथोजन, किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए स्पेसिफिक है। जैसे आपको मलेरिया हुआ, बोलिए, तो मलेरियन पैरासाइट जो है प्लाज्मोडियम, जैसे आपने पढ़ा, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक, ठीक है ना, तो उसी के लिए केवल स्पेसिफिक हो। और ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक है। ऑल द डिजीज सबके लिए है ये। राइट, ये बात समझ में आ रही है ना बेटा। सो इट इज नॉट, it is specific, okay, and it has the ability to distinguish the disease type, okay, and foreign molecules or antigen, माने एंटीजन स्पेसिफिसिटी शो करता है ये। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट अब इसमें देख लेते हैं, देख लीजिए, ये है कि जो इनेट इम्यूनिटी है, ओके, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। या ऐसा कर सकते हैं कि दो टाइप के सेल प्रोड्यूस करता है, एक को बी लिम्फोसाइट कहते हैं, दूसरे को टी लिम्फोसाइट कहते हैं। ठीक है ना। यस सर। तो यस, इट प्रोड्यूसेस द टू टाइप्स ऑफ सेल्स। एक को कहते हैं बी लिम्फोसाइट, और दूसरे को कहते हैं बेटा टी लिम्फोसाइट। ये भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है बेटा, लिम्फोसाइट्स। इसको हम बी सेल या टी सेल भी कह सकते हैं। करेक्ट। यस देन सो वी हैव टू गेट द बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। अब इसमें देखना है कि दोनों क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, बोलो है कि नहीं है। दे आर आल्सो कॉल्ड, दे दीजिए पीरियोडिक टेबल है ना। यस सर। अरे ठीक है भैया। तो हाँ बेटा, दोनों को ही लिम्फोसाइट कहते हैं। ये टू टाइप्स के, यस, बोथ आर प्रोड्यूस्ड सब बोन मैरो। वेरी गुड, दोनों ही बोन मैरो में बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट को और टी लिम्फोसाइट्स को, ठीक है ना। अब देखिए, जो बी लिम्फोसाइट है दैट प्रोड्यूस, ओके, एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज। ठीक है ना, यानी ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। राइट, किसमें, ब्लड में, ओके। जब पैथोजन का इन्फेक्शन ब्लड में होता है तो ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। समझ आ गया बेटा। यानी बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दैट हेल्प टू द बी सेल्स, ये क्या करता है, यस, बी सेल्स की हेल्प करता है टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडी। इट मीन्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए बी सेल की हेल्प करता है। ठीक है। और बी सेल क्या करता है बेटा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है पैथोजन से। ठीक है ना, इंटरेक्ट करने के लिए।
गया, ये दोनों के फीचर हो गए, राइट। नाउ टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी रिस्पॉन्सेज, ठीक है ना, यानी दो टाइप से रिस्पांस प्रोड्यूस करती है। कौन कौन से भाई? एक को हम कहते हैं, फर्स्ट को ह्यूमोरल, है ना, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस, एक तो ये हो गया, ठीक है ना बेटा। और जो ये ह्यूमोरल रिस्पांस है, इसी को हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं, शॉर्ट में इसको AMI कहते हैं। जी हाँ, है ना, दैट इज एंटीबॉडी मीडिएटेड। और दूसरा जो है, दूसरे टाइप का जो, उसको सेल मीडिएटेड कहते हैं, यानी सेल मीडिएटेड है वो, यानी सेकंड इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड फर्स्ट वाज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट है उसका एक्शन ऑफ बी सेल है, और दूसरे का क्या है, एक्शन ऑफ टी सेल है, ठीक। नहीं बेटा, एक का बी है, एक का टी है, फर्स्ट वाले का बी है, फर्स्ट वाले का बी है, ठीक है ना। जो AMI है, जिसको आपने कहा, ठीक है ना, वो क्या है, हाँ, यस, दैट इज रिलेटेड टू द बी सेल, राइट, यस, एंड नाउ सेकंड इज रिलेटेड टू द टी सेल। इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लो बेटा, फर्स्ट इज ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस, और इसी को हम ये और करके लिख लो, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, ब्रैकेट में AMI लिख लीजिए, ठीक है। एंड सेकेंड इज सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस, ओके। जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस है, ओके, दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस इज नोन एज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI, है ना, शॉर्ट में उसको लिखिए, ठीक है। तो जो AMI है बेटा, ठीक है, एंटीबॉडी मीडिएटेड जो इम्यूनिटी है, दैट इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय द एंटीबॉडीज इन द ब्लड। चूंकि ब्लड्स में एंटीबॉडी के रिलेशन को ये शो करता है, इसी नाते इसको ह्यूमोरल कहते हैं। ह्यूमोरल माने लिक्विड, यस, ठीक है ना। दैट इज इन द ब्लड एंड लिम्फ, और ब्लड और लिम्फ को हम ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, और ये इसमें बी लिम्फोसाइट का फंक्शन है। और जो CMI है बेटा, माने जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, दैट इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय द टी लिम्फोसाइट्स, वो टी लिम्फोसाइट से मीडिएटेड होती है, ओके। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन इन द ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ठीक है ना। क्या, क्यों, वाई? बिकॉज इट्स एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट, यस, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, सेल्फ और नॉन सेल्फ को ये डिफ्रेंशिएट करने का काम करता है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में देखिए, डॉक्टर बताते हैं ना कि चेक करते हैं कि हाँ लगेगा कि नहीं लगेगा, वो बाद में बताएंगे। देख, तो दोनों का चेक होता है, इसका ट्रांसप्लांटेशन होता है और जो डोनेट करता है ये है। तो ये इम्यूनिटी दोनों मैच कर रही कि नहीं, दैट इज डिपेंड अपॉन दैट, राइट। तो जो CMI है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज डिपेंड अपॉन द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ये हो गया, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला है ना, AMI है बेटा, वो क्या करता है, एंटीबॉडी ब्लड और लिम्फ माने ह्यूमर में, है ना, इसी नाते उसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। ये दोनों क्लियर कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है।
द सेल इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू, जो ये सेल है यानी जो सेल मीडिएटेड है, जिसके सेल्स किस किस में डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, तो मैंने आप किलर सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, है ना, हेल्पर सेल्स को हम टी सेल कहते हैं बेटा, है ना, और एक मेमोरी टी सेल है, ठीक है, और सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर टी सेल्स है ना, क्योंकि ये टी सेल से है ना। CMI जो है मैंने आपको बताया जो सेल मीडिएटेड है वो टी सेल है, और ये करते क्या हैं, ये हेल्प क्यों करते हैं, तो दे आर हेल्पर सेल्स, ओके। तो दे आर फोर टाइप्स, कौन कौन से, एक तो साइटोटॉक्सिक हो गए जिनको किलर टी सेल कहते हैं, बोलो, और दूसरे को हेल्पर टी सेल कहते हैं, एक मेमोरी टी सेल हो गया और एक सस्पेंसर टी सेल हो गया, बस इतने हो गए, ठीक है। तो इनका नाम जो है जान लीजिए, राइट। तो क्लियर हो गया ये, बोलो बेटा, बोलिए। क्लियर हो गया है, फिर से रिपीट कर दें, बोलो, रिपीट कर दें। जो इम्यून रिस्पॉन्सेज है बेटा, इम्यून रिस्पॉन्सेज है ना, इम्यून रिस्पॉन्सेज है ना, प्रोड्यूस टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है ना। पहले तो क्या करें, बी लिम्फोसाइट और दूसरे को क्या है, टी लिम्फोसाइट, ओके, ये हम बता दिए पहले ही, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ को ह्यूमोरल कहते हैं, ठीक है ना, यस, क्यों कहते हैं, क्योंकि यह ब्लड और लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ, और जो टी लिम्फोसाइट है ये हेल्पर सेल्स है बेटा, क्या है, हेल्पर सेल्स है, दे प्रोवाइड द हेल्प टू द बी सेल, सीधी सी बात है। और जो बी सेल है ये ब्लड और लिम्फ में क्या एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, ये स्वयं एंटीबॉडी है, क्या प्रोड्यूस करेगा, खुद है ना, दीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। बट यही है कि इनके ये दोनों सेल्स के बेस पर हम रिस्पांस को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, राइट, ये है बेटा, है ना। यानी ये जो दोनों सेल्स हैं बी लिम्फोसाइट और सी लिम्फोसाइट्स, दे प्रोड्यूस द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, दे प्रोड्यूसेस द प्रोटीन्स, दे आर कॉल्ड एंटीबॉडी। भाई फाइनली एंटीबॉडी तो प्रोड्यूस करते हैं ना, एंटीबॉडी बनाते हैं ना बेटा। जो ये लिम्फोसाइट्स हैं ये क्या क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। दे प्रोड्यूस इट, वी कैन से आर्मी ऑफ प्रोटीन्स, है ना, यस, एंड दे आर प्रोटेक्टेड टू द फ्रॉम द डिजीजेस, राइट। तो हम इनको एंटीबॉडी कहते हैं, यानी जो ये प्रोटीन्स बनाते हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, इसको हम क्या कहते हैं, ये होते तो वास्तव में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, दे आर प्रोटीन्स एंड दे आर आल्सो कॉल्ड, बोलो, एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज होती हैं जो ये प्रोटीन बनाते हैं, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है ना। और यही एंटीबॉडीज हमको डिजीज से बचाती हैं, ठीक है ना, हमारा प्रोटेक्शन करती है, राइट। अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो रिस्पांस है ये हम आपको बता रहे थे कि ये दो टाइप का होता है, ये मैंने बताया, मीन्स टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी रिस्पांसेज। एक्वायर्ड इम्यूनिटी रिस्पांसेज टू टाइप्स के होते हैं, कहने का मतलब क्या, इम्यूनिटीज डेवलप इनसाइड द बॉडी, यही तो है ना, माने इम्यूनिटी कैसे बॉडी में डेवलप होती है, उसका क्या है, तो उसमें ये बताया है कि कैसे रिस्पांस प्रोड्यूस करता है। तो एक तो ह्यूमोरल हो गया, माने ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस हो गया, और दूसरा सेल मीडिएटेड रिस्पांस हो गया, यानी रिस्पांस दो टाइप के हो गए। इसके कहने का मतलब जो हो गया ना बेटा, समझ आ गया ना, मीन्स टू
two types of immunity developed inside the body. Yes, types of है ना, responses develop inside, है ना, inside the body. ये बात हो गई। यानी फर्स्ट को हम कहेंगे ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। और बेटा हाँ, यही है AMI, ठीक है ना, AMI यही है, माने एंटीबॉडी, बोलो एंटीबॉडी मीडिएटेड है बेटा, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसको ये कहती है जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहती है, क्योंकि ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। और ह्यूमोरल है, तो क्या, ब्लड और लिंफ, बोलो बस यही पकड़ लो, ह्यूमोरल है तो ब्लड और लिंफ, यही इंपॉर्टेंट है ना, कि जो AMI है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ये ब्लड और लिंफ से सीधी सी बात है। यानी ये ह्यूमोरल रिस्पांस है। क्या है? ह्यूमोरल रिस्पांस है, राइट, यानी ह्यूमोरल इम्यून रिस्पांस है। और दूसरा जो है वो क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस है। यानी दूसरा जो है वो क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस, ये हो गया। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, CMI कहते हैं, ठीक, यस। तो ये क्या करता है, CMI अभी बताए थे, बोलो यस, मीन्स एक्शन ऑफ T सेल्स, ठीक है ना जी। इसी को सेल मीडिएटेड और इसी को जो है एक्शन ऑफ T सेल्स मीन्स CMI मीडिएटेड बाय द T lymphocytes, that is responsible for organ transplantation, in the graft rejection, in the organ transplantation, ठीक है ना। मतलब ये सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करने की एबिलिटी है इसके अंदर, बस यही ये जान, ठीक है। अब बेटा एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी, अब इसको एंटीबॉडी को देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन एक लाइन में लिख लो, इंपॉर्टेंट है। एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी हेडिंग दीजिएगा, एंटीबॉडी, राइट। इसमें लिखना बेटा कि एंटीबॉडीज आर, राइट डाउन एक लाइन, एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, अभी हमने आपको बताया कि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, दे आर कॉल्ड immunoglobulins, yes, protein molecules called immunoglobulins, है ना, यानी IG, ठीक है बेटा। यानी ये क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इनको क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। देखो मैं लिख रहा हूँ, इनको इम्यूनोग्लोब्युलिन्स कहते हैं। और साल्ट में इनको क्या कहते हैं बेटा, IG, राइट डाउन, IG कहते हैं। यानी इम्यूनोग्लोब्युलिन्स जो है ये क्या है, एंटीबॉडी, यानी जो एंटीबॉडी है उनको हम क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स कहते हैं, IG, ठीक। तो ये कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप। कौन से, IgA, IgM, बोलो IgE, है ना। और बोलिए कौन कौन से 5 टाइप के होते हैं, IgA हो गया, IgM हो गया, ठीक, और IgE हो गया, IgG हो गया, और IgD हो गया। once again, IgE, IgM, IgA, IgE और IgD, जी ये हो गए, ठीक है ना। जिसमें जो ब्रेस्ट मिल्क में जो कोलेस्ट्रॉल मिलता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आया है नीट में बेटा, these are 5 types। कौन, फिर एक बार लिख दे रहा हूँ, IgA, नोट कर लीजिए, नोट कर लो तुम लोग, IgA, IgM, IgE,
बेटा IG, 1 2 3 4 IG और IG बोलो जी, यस, ये हो गए। अब यहाँ क्वेश्चन आया था भाई, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आया था जो ब्रेस्ट मिल्क है कौन सा है, क्वेश्चन आया था बेटा नीट में, ब्रेस्ट मिल्क, इसमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है, कोलेस्ट्रॉल, तो कौन सा है वो आंसर चाहिए, IG, आंसर सब लोग लिख लीजिए, इसका आंसर है IG, वेरी इंपॉर्टेंट, कोलेस्ट्रॉल इसी में मिलता है, यानी माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉल मिलता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा बच्चा अगर समझ लीजिए दूध पीने लगा तो फिर 90% उसको मान के चलिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये खुद अपने आप में एक एंटीबॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एंटीबॉडी के बारे में, दीज आर 5 टाइप्स हमने आपको बताया, ठीक है ना। और देखिए बेटा जो एंटीबॉडी होती है इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये वाई शेप का होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एक लाइन इसको भी लिख लीजिए, ठीक है ना। हाँ, एंटीबॉडी हैज वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, है ना, राइट डाउन, इंपॉर्टेंट है बेटा। वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, ओके, एंड इट इज मेड अप ऑफ द लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट डाउन, ओके, इट इज मेड अप ऑफ four polypeptide chains, two are long called heavy chain, right now, while the two are shorts called light chain, ठीक है। यानी क्या, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी कंसिस्ट ऑफ ठीक है ना, कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड, चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, यानी किसकी बनी होती है, चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड की चेन की बनी होती है, ठीक है ना। यह पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें कहा है कि 2 टाइप का होता है, एक तो लॉन्ग होता है, बोलो लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है ना, और दूसरा क्या है बेटा, स्मॉल चेन, ठीक है ना, बस ये, बोलो, हाँ, जो लॉन्ग चेन है बेटा ना वो हैवी है, ठीक है ना, उसको हम हैवी कहते हैं, यस, उसको हैवी कहते हैं और उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी जानो। हम आपको ये बता रहे हैं कि जो लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड है दैट इज कॉल्ड, और करके लिख दे रहे हैं हैवी, इसको कहते हैं हैवी और इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हैवी, राइट। और जो स्मॉल चेन है बेटा उसको लाइट करते हैं, लाइट माने हल्का, बोलो, इसको तो इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा देखो, अब ये संख्या में 2 है ना, और ये भी 2 है, एक नहीं है, बोलो, अभी मैंने बताया ना 2 है, तो इसका एक फार्मूला बनता है H2L2, ये
तो हैवी तो लाइट, तो ये लिख लीजिए। मीन्स वी कैन से दैट एन एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज H2L2, यानी किसी भी एंटीबॉडी को हम इस फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलो, रिप्रेजेंट करना माने व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त करना, यानी यह हो गया क्या फार्मूला। ठीक है, हैवी वाला जो रहता है 450 ml से बिल्कुल बना होता है। हाँ बेटा, 450 ml से हैवी का कितने 450 450 और लाइट वाला 220 गुड। ये नोट करना बेटा, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से नोट कर लीजिए, यहाँ से नोट कर लीजिए, यहाँ से नोट कर लो, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ लॉन्ग चेन को क्या कहते हैं, हैवी, इसके लिए H को रिप्रेजेंट करते हैं S से, और स्मॉल को लाइट L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नोट कर लीजिए। फार्मूला क्या है, H2O L2, ठीक है ना। इट मीन्स वी कैन से द एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय H2L। अब तो आप लोगों को लर्न हो गया होगा इसमें, है ना। तो आगे चलते हैं बेटा। नाउ टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, फिर एक बार मीन्स उस पर चलते हैं। तो एक्टिव और पैसिव, उसको भी ब्रीफ कर लिया जाए। एक्टिव इम्यूनिटी क्या है और पैसिव इम्यूनिटी क्या है। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी है दैट इज डेवलप्ड ड्यू टू कांटेक्ट विथ द पैथोजन। जब पैथोजन कांटेक्ट में आएगा तब ये इम्यूनिटी डेवलप होती है। कौन सी, एक्टिव वाली, मीन्स तब वो एक्टिव होगी। एक्टिव इम्यूनिटी इज डेवलप्ड ड्यू टू द कांटेक्ट विथ द पैथोजन। क्लियर, हाँ। माने क्या, चाहे डेड हूँ वो चाहे लिविंग हूँ, दोनों बातें हैं, समझ रही हो ना। जब वो एंटीजन जिसको हम पैथोजन कहते हैं वो जब हमारे कांटेक्ट में आएगा तो वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। हम ऐसी इम्यूनिटी को एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग एंड दैट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द होस्ट बॉडी। माने हमारे बॉडी में, होस्ट की बॉडी में वो क्या एंटीबॉडी डेवलप कर देगा। ठीक है ना। लेकिन इसका क्या है, इसका जो सबसे मेन फीचर है, इट हैज़ नो और फ्यू साइड इफेक्ट्स। कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं। एक चीज़ तो ये हो गया बेटा, और दूसरा ये है कि ये स्लो तो होता है, मतलब स्लो काम करेगा आपकी बॉडी में, लेकिन ये है लॉन्ग लाइफ का होता है। ओके, यस, हाँ बेटा। स्लो रहेगा बट लॉन्ग टाइम। जैसे जो वैक्सीन वगैरह लगता है ना, तो लॉन्ग टाइम के लिए प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, है ना। इसी नाते देखो जो कोरोना वैक्सीन लगा था, है ना, बताया जा रहा था कि भाई कुछ दिन तक अभी इसके लिए आप जब फर्स्ट डोज लगा था, क्योंकि होता क्या है बॉडी जो है उस समय अपने आप को प्रिपेयर करती है ना, उसके लिए एंटीबॉडी प्रिपेयर करती है। और पैसिव इम्यूनिटी में क्या है बेटा, पैसिव में क्या है, इट इज़ डेवलप्ड व्हेन, ये क्या रेडीमेड एंटीबॉडी रेडीमेड जो दिया जाता है मेडिसिन वगैरह, तो तुरंत खाए आप, थोड़े दिन उसका असर रहा, उसके बाद ख़त्म हो गया, है ना। जैसे फीवर वगैरह हो जाता है ना पीरियडिकली हम लोगों को, तो आपने दवा लिया, हाँ, तो जो है थोड़े दिन तक उसका असर रहता है, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना। ये चीज़ मीन्स पैसिव इम्यूनिटी इज डेवलप्ड व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी। जब रेडीमेड एंटीबॉडी आप लेते हैं तो आपके बॉडी में पैसिव इम्यूनिटी डेवलप होती है। ओके, एंड दैट आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी, वो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। समझ आया बेटा। इट में काज द रिएक्शन, ये रिएक्शन, हाँ भाई, एंटीबॉडी में इंजेक्ट नहीं करते हैं। नहीं, कोई इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं उसमें। ठीक है। अब है क्या कि ये जो है, ये क्या होता है, बहुत फास्ट एक्शन करता है। दवा आप तुरंत लिए जल्दी से ठीक हो जाएगा, है ना।
Yes, it is the fast but not last only for few days. Yes, मीन्स थोड़ी देर में ये इसका असर खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये चीज़ है। और वो लॉन्ग टाइम मैंने जो वैक्सीन वगैरह लेते हैं, हाँ ये चीज़, जैसे टिटनस वगैरह का हो गया, टिटनेस का हो गया, है ना। तो ये है दोनों। इसके लिए छोटे छोटे पॉइंट्स में चाहिए तो लिख लीजिए, बना लीजिए। तो पॉइंट बनाया है, बनाया है पॉइंट इसके लिए, हाँ ठीक है। इसमें एक आध एग्जाम्पल भी डाल देना बेटा, राइट, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, वैक्सीनेशन होगा, है ना, बोलो। Active passive के types होते हैं, natural artificial। और active passive के types होते हैं सर, artificial और natural। भाई जो कोलेस्ट्रॉल का एंटीबॉडी है, बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत काम करता है, ये पैसे की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है ना। और जो वैक्सीन वगैरह लगता है बच्चों को लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे पोलियो का, ठीक है ना, पोलियो वगैरह का क्या वैक्सीन में आता है कि नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए है। और ये पैसे वाला शॉर्ट टाइम के लिए है, तो जो मेडिसिन वगैरह ठीक, तो या टिटनेस का जो ट्रीटमेंट का इंजेक्शन है, इमीडिएटली आपको कहते हैं 24 आवर्स में शुरू है, यस 24 घंटे के अंदर लग जाना चाहिए, क्लियर। तो पोलियो वाला किसमें आएगा, बोलिए। मान लिया ये क्वेश्चन दिया जाए, मान लिया ये क्वेश्चन आ जाए बेटा, तो इसका आंसर क्या दोगे। जो वैक्सीनेशन फॉर जो पोलियो है वो किस में आएगा, एक्टिव में आएगा कि पैसिव में आएगा, एक्टिव में आएगा, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। और जो टिटनेस का इंजेक्शन लगता है, टिटबैग जिसको कहते हैं, वो किस में आएगा, पैसिव में आएगा, ये हो गया। अब देखो, अब क्या है इसमें, देख लीजिए। एनसीईआरटी में देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो एक्टिव पैसिव समझ में आया, बोलो। और एंटीबॉडी मीडिएटेड, सेल मीडिएटेड, ये समझ में आ गया। इननेट आ गया समझ में, एक्वायर्ड समझ में आ गया। तो इन सब में, इन सबको दोनों ऐसे पैरेलल लिख करके छोटे छोटे पॉइंट्स, इनका डिफरेंस का पॉइंट क्लियर कर दीजिए आप, ठीक है। तो छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं ये इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है जी। और ये एग्जाम्पल पोलियो वाला लिख लो इसमें, और टिटनेस वाला लिख लो, एक्टिव पैसिव, ठीक। और नेक्स्ट क्या है, वैक्सीनेशन। तो हेडिंग दे दीजिए, टॉपिक बनाइए वैक्सीनेशन, ये भी ख़त्म कर दें। तो लिखो बेटा, इसमें एक लाइन लिखना, वैक्सीनेशन में लिखना बेटा, इम्पोर्टेंट है ये। टाइम केमिस्ट्री वाले सर कहीं जाएंगे, केमिस्ट्री आएंगे ना। तो वैक्सीनेशन क्या है भाई, जो इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस होते हैं, इनएक्टिवेटेड है ना, तो उनका इंट्रोडक्शन मीन्स दे बिकेम इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी, राइट। मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ द पैथोजन ऑफ द वीकेंड, है ना, या इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस, ठीक है ना बेटा, इनटू ए पर्सन to provide the
प्रोटेक्शन, माने किसी पर्सन में उनको इंजेक्ट करके, ठीक है ना, उस पर्सन का जो है पर्सन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना वैक्सीनेशन कहलाता है। यानी दैट प्रोटेक्शन विल बी अगेंस्ट द डिजीज, ठीक है ना। वो जो प्रोटेक्शन होगा वो क्या होगा, डिजीज के अगेंस्ट होगा। हम इस पूरे प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहते हैं। सो वी कैन से दैट वैक्सीनेशन इज ए प्रोसेस, राइट, यही तो है। तो वैक्सीन क्या है, एक प्रोसेस है बेटा। वैक्सीनेशन इज ए प्रोसेस इन विच द एंटीबॉडीज गिवन टू दैट पर्सन, राइट, Yes. टू प्रोटेक्ट द डिजीज, टू प्रोटेक्ट द Disease. यानी किसी डिजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, किसी पर्सन को वैक्सीनेट किया जाता है। जैसे आप कोरोना का वैक्सीनेशन फॉर पोलियो है ना, वैक्सीनेशन फॉर कोरोना वायरस, ओके, एक्सेट्रा। ये क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स इनसाइड द पर्सन दैट दे प्रोटेक्ट बाय द डिजीज। दिस प्रोसेस इज नोन एज वैक्सीनेशन। हम इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहते हैं, ठीक है। आगे क्या है, अब तुम लोगों को क्या पढ़ाना है, एलिसा टेस्ट और एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक। फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना, ये पढ़ाना है। एलिसा टेस्ट पढ़ाना है, कैंसर पढ़ाना है ना बेटा। तो ये चीज़ें पढ़ानी है, तो ठीक है, नेक्स्ट टर्न पर पढ़ाते हैं, ठीक है। सर आ गए, ठीक है, है ना।